बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। बिल आखिर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने इमरान खान के खत का जवाब दे दिया है। खुलकर उनको बोलना पड़ा, खुद मैदान में उतरना पड़ा और इमरान खान के खत के बारे में बड़ा बयान दाग दिया। जबकि इमरान खान के खत का जो जवाब है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, इस बारे में भी आर्मी चीफ साहब ने बयान दिया है। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। लेकिन इमरान खान ने आर्मी चीफ के बयान के फौरन बाद ही एक तीसरा खत लिख दिया और उस तीसरे खत में क्या मुतालबा किया है, ये इस वीडियो में डिस्कस करना है। और इमरान खान इससे अगला लेटर और लाइहा अमल क्या देने वाले हैं, ये भी आपको बताना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब ने पहले 2 खत लिखे हैं आर्मी चीफ के नाम। और जब इमरान खान साहब ने 2 खत लिखे, उन खतूत के जवाब में सिक्योरिटी जराये की तरफ से ये खबरें चलाई गई कि इमरान खान का हमें कोई खत नहीं मिला, हम कोई खत पढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखते, वगैरह वगैरह ऐसी खबरें आई। लेकिन इमरान खान खत लिखते कैसे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इमरान खान साहब खत लिखते हैं खुला खत। आर्मी चीफ को खान साहब ने लिखा खुला खत, और खुला खत लिखने के लिए किसी डाकिये की तो जरूरत होती नहीं। खुला खत तो सारी दुनिया के सामने ट्विटर पर खत लिख दिया जाता है, सारी दुनिया पढ़ लेती है। और इससे पहले भी इमरान खान साहब डायरेक्टली नाम लेकर सैयद आसिम मुनीर साहब के बारे में बात करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, या जो भी गुफ्तगू करते हैं मीडिया में, जेल में बैठकर वो करते हैं। अब 2 खतूत के बाद बात बहुत आगे निकल चुकी है। इमरान खान साहब अगर एक बात करते हैं तो वो इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खी बन जाती है। इमरान खान साहब के लेटर को इंटरनेशनल मीडिया पर भी उतनी ही पजीराई मिली जितनी कि पाकिस्तान में। तो आज आर्मी चीफ साहब ने मीडिया से बात करते हुए खुद ये कहा कि मुझे कोई खत नहीं मिला, खत मिला भी तो नहीं पढ़ूंगा, वजीर आजम को भिजवा दूंगा, खत की बातें सब चाले हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। और फिर उन्होंने एक बयान दिया कि मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। ये बयान दिया जी आर्मी चीफ साहब ने। पहले नंबर पर मेरे जहन में एक सवाल आया। सवाल ये आया कि अगर आर्मी चीफ साहब को खत मिला ही नहीं और उन्होंने पढ़ना ही नहीं, तो फिर उनको क्या पता कि इमरान खान ने ये कहना है कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा या नहीं करेगा वगैरह, या इमरान खान ने उन पर कोई इल्जाम लगाना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पहले लेटर बगैर पढ़े कोई ऐसी बात माइंड में आ सकती है। और फिर उसके बाद ये भी कि इमरान खान का खत नहीं आया, अगर आएगा तो वजीर आजम को भिजवा दूंगा वगैरह। तो ये एक बड़ी हैरानकुन बात थी। और उसके बाद पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान इतनी तरक्की कर रहा है कि जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, पेट्रोल 150 से 330 पर गया और अब फिर वापस 250 से ऊपर है। सब्जियां महंगी, दालें महंगी, घ्यो, हर चीज जो है गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। मुल्क में जो सिचुएशन फैली हुई है, अदलिया के साथ जो हो रहा है, 26वीं आईनी तरमीम के जो नताइज सामने आ रहे हैं, वो सारे लोगों के सामने है। आसिम मुनीर साहब के इस बयान के बाद इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से फौरन ही तीसरा खुला खत सामने आ गया। वो तीसरा खुला खत जो है, ये एक चार्ज शीट है, ये सिर्फ खत नहीं है। और ये खुला खत है, तीसरा खुला खत है। ये आम आदमी पढ़ सकता है और पढ़ के आर्मी चीफ साहब तक पहुंचा सकता है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि जो इमरान खान साहब आर्मी चीफ को खत लिखते हैं, ट्विटर तो ज़ाहिर सी बात है, ट्विटर पर पाबंदी है, पाकिस्तान में वो यूज नहीं किया जाता। VPN लगाकर गैर कानूनी तरीके से यूज किया जाता है। और अगर हमारे इदारे या हमारे वज़ीर आज़म साहब, अतारड़ साहब, या जितने भी लोग खास तौर पर हुकूमत में बैठे हुए VPN लगाकर ये ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, तो उनका बयानिया क्या बन सकता है। और इस पर इंटरनेशनल लेवल पर भी ये मामला उठाया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि खान साहब ने लेटर क्या लिखा है। खान साहब ने लिखा कि मैं अपनी जात के लिए कोई डील या अपनी जमात के लिए किसी से कोई रियायत नहीं मांग रहा। अब रियायत मांगने को या डील मांगने को खान साहब के लिए रह ही कुछ नहीं गया। खान साहब की पार्टी ने जितनी सख्तियां बर्दाश्त करनी थी कर ली।
खान साहब के जो मेंबर्स हैं, जो अरकान हैं, जो वर्कर्स हैं, जो पार्टी रहनुमा हैं, जिन्होंने छोड़कर जाना था वो चले गए, और जिन्होंने सख्तियां बर्दाश्त कर ली हैं वो अब भट्टी से निकलकर कुंदन बन चुके हैं। तो अब तो डील मांगने की या रियायत मांगने की जरूरत नहीं है खान साहब को। फिर खान साहब कहते हैं, बतौर साबिक वज़ीर आज़म और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, मुझे सिर्फ अपनी फौज की साख की बहाली और वतन अजीज का मुफाद मकसूद है। इस अमर के बावजूद कि फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है और रोजाना शहादतें हो रही हैं, स्टैब्लिशमेंट की पॉलिसियों के बायस अवाम और फौज के दरमियान हम आहंगी नहीं है। उसके बाद फिर खान साहब ने कहा कि मैं ISPR से कहता हूं कि झूठा बयानियां ना दिया करें। बार बार ये कहना कि फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करती, कौम की अक्ल की तौहीन है, कौम की अक्ल की तौहीन है। सोशल मीडिया के इस दौर में कोई चीज नहीं छुप सकती। मुल्क का बच्चा बच्चा वाकिफ है कि आर्मी चीफ ही इस मुल्क का निजाम चलाते हैं। इंतखाबात में धांधली हो या अरकान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त, अदलिया की तबाही हो या अवामी राय दही पर कदगन के काले कानून, न सिर्फ हमारी बाशऊर कौम बल्कि आलमी बरादरी को भी मालूम है कि इसके पीछे कौन से नामालूम हाथ कार फरमा हैं। लिहाजा मेरी इनसे गुजारिश है कि गलत बयानी से गुरेज किया करें, क्योंकि ये सिर्फ मन हैसुल इदारा फौज की बदनामी का सबब बनती है। और उसके बाद खान साहब ने दिए 5 पॉइंट। खान साहब ने 5 नुकात पेश किए इस तीसरे लेटर में, और वो 5 नुकात हैं वो मुश्तमिल हैं जी। नंबर 1 है जो खान साहब का पहला पॉइंट है, उनकी मैं डिटेल नहीं पढ़ूंगा, लेकिन पॉइंट ये है कि धांधली ज़दा इंतखाबात के जरिए कौम की जानिब से मुस्तरद शुदा चेहरों को मुल्क पर मुसल्लत करना। और जितना इलेक्शन में हाल हुआ था इस PDM का, तो इमरान खान साहब अगर मुस्तरद शुदा चेहरों की बजाय मसक शुदा चेहरे भी लिखते थे तो भी बात बन जानी थी, काम चलना था। उसके बाद दूसरा पॉइंट है जमहूरियत का खात्मा। तीसरा पॉइंट खान साहब ने दिया तरजीहात की गलत समझ, और इसमें बताया कि बुनियादी ढांचे में इस्लाहात जो करना वो जरूरी है। फिर चौथा पॉइंट है हुनरमंद पाकिस्तानियों और सरमाए की मुल्क से बाहर मुंतकली, और 5वां पॉइंट है मुल्क में इंसानी हकूक की पामालियां। ये 5 पॉइंट्स देने के बाद खान साहब ने एक और बात की। खान साहब कहते हैं कि मंदरजा बाला नुकात पर गौर खोज और इनकी रोशनी में इस्टेब्लिशमेंट का अपनी पॉलिसियों को फौरी तब्दील करना वक्त की जरूरत है, ताकि बतौर इदारा फौज की बदनामी का अमल रुक सके। मुल्की खजाना लूटकर बैरून मुल्क ढेर लगाने वाले अशराफिया का क्या है, वो तो अगली प्रवास से मुल्क से निकल जाते हैं। पूरा निज़ाम और इसकी तवानाइयां इस टोले को बचाने पर सर्फ करने की बजाय अपनी तरजीहात दुरुस्त करने और इन 24 करोड़ पाकिस्तानियों का सोचने की जरूरत है जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है। जाती मुफाद से बालातर होकर और अपनी गलतियों से सीखकर तमाम इकदामात और पॉलिसीज को आइन और कानून के दायरे में लाना पाकिस्तान की बका और तरक्की का वाहिद रास्ता है। सियासी व माशी इस्तेहकाम और मुल्की सलामती के लिए नागजीर है कि फौज और अवाम के दरमियान खलीज कम हो, और इस बढ़ती खलीज को कम करने की सिर्फ एक ही सूरत है, और वो ये है कि फौज का अपनी आईनी हदूद में वापस जाना, सियासत से खुद को अलहदा करना और अपनी मुतय्यन करदा जिम्मेदारियां पूरी करना। और ये काम फौज को खुद करना होगा, वरना यही बढ़ती खलीज कौमी सलामती की इस्तिलाह में फॉल्ट लाइनर बन जाएगी। तो ये खान साहब का तीसरा लेटर आया। इस लेटर में खान साहब ने फिर से पहले 6 नुकात दिए थे, आज 5 नुकात दिए हैं, और मुदल्लल गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि जो फौज है अपनी आईनी हदूद में अपनी आईनी जिम्मेदारियों में वापस जाए, और जो तमाम की तमाम तरजीहात हैं, इस्लाहात हैं, वो आइन के मुताबिक पॉलिसीज बनानी चाहिए। ये खान साहब का तीसरा लेटर है। अब इस तीसरे लेटर का कोई अमल होना है या नहीं होना, खत मिलना है या नहीं मिलना, और खत किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, ये बात तो आज आर्मी चीफ साहब की मीडिया के साथ गुफ्तगू में क्लियर होगी कि खान साहब का लेटर जो है ऊपर तक पहुंचा हुआ है। खान साहब के लेटर की जो टेंशन है और जो इंटरेस्ट है वो यहां तक पहुंचा हुआ है कि आर्मी चीफ साहब खुद आकर कह रहे हैं कि हम लेटर नहीं लिखेंगे, नहीं वसूल करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, वगैरह वगैरह। खान साहब का एक लेटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़ा है,
IMF के वफद की मुलाकात के बाद फौरन ही आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस लेटर को आईनी बेंच के सामने फिक्स करने का ऐलान भी कर दिया था। अब एक तो खान साहब ने, जो इसमें मैं आपको एंड वाली बात बता रहा हूँ इस वीडियो में, खान साहब ने एक लेटर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको लेटर लिखने का भी खान साहब ने ऐलान कर रखा है, और मेरा ख्याल है वो तैयार हो रहा होगा और ये लेटर इंटरनेशनल लेवल तक भी जाएगा खान साहब का। जैसा कल उन्होंने IMF को डोजियर सेंड किया है, वैसा ही एक लेटर इंटरनेशनल लेवल पर भी जाएगा। और साथ में पाकिस्तान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को आज एक और ऑर्डर कर दिया है। पहले नंबर पर तो खान साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये ऑर्डर किया हुआ है कि रिमिटेंसेस नहीं भेजी, तरसीलात रोक दो एहतजाज की सूरत में। और दूसरा, खान साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी ये एक प्लान दिया है, ये खबर सामने आ रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी लेटर लिखेंगे इंटरनेशनल लेवल पर भी, और पाकिस्तान में भी ओवरसीज पाकिस्तानी फर्दन फर्दन लेटर लिखेंगे। अब तक के लिए यही है, लेकिन एक बात बड़ी अहम है, डिजिटल दौर में जहां पर रोशन पाकिस्तान, डिजिटल पाकिस्तान जैसे मंसूबे, चाहे वो तख्तियां लगवाने के लिए हों, शुरू हो रहे हों, जहां पर बात 4G 5G से निकलकर 6G तक पहुंच चुकी हो, और जहां तक इंटरनेट के बगैर एक सेपरेट स्टारलिंक जैसा सिस्टम दुनिया में आ चुका हो, और जहां पर जो डाक का सिस्टम है, बोसीदा निज़ाम बिल्कुल अपनी पहचान तकरीबन खत्म कर गया हो सवाई बिल्डिंगों के, वहां पर इमरान खान ने ईमेल के, मैसेज के, व्हाट्सएप के, वॉइस मैसेज के दौर में तमाम के तमाम मुल्क को, इदारों को, इंटरनेशनल लेवल खबरों को एक खतूत के पीछे लगाया हुआ है। और खान साहब ने एक बार अपनी तकरीर में कहा था कि ये मुझसे 3 लफ्ज सुनना चाहते हैं, और अब खान साहब ने 3 खत लिख दिए हैं, सुना दिए हैं। अब देखते हैं कि इन पर कोई अमल होता है या कोई रद्द अमल आता है या नहीं। अब तक के लिए इतना ही। राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।